हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मीनिंग ऑफ यूनिट डिजिट, मतलब कि यूनिट डिजिट को हम इकाई अंक भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इकाई अंक का मतलब क्या है, जो यूनिट डिजिट का क्या मतलब है, शायद आपको लास्ट क्लास में समझ में आ गया होगा। मैंने यूनिट डिजिट बताया था आपको। जैसे कि कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, कोई भी नंबर है, तो ठीक है, अगर उसमें आपको पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट या इकाई अंक पूछा जाए, तो सबसे जो लास्ट, मतलब ये लास्ट डिजिट होता है, इसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट डिजिट है जो, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो इसी को हम इकाई अंक बोलेंगे। जैसे कि मैं इस संख्या का पूछूँ, इस नंबर का इकाई अंक पूछूँ, तो इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक है 9। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट पूछूंगी तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2। ठीक है, तो कोई भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी मैं वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो टाइप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए कि जैसे आपको एग्जाम में कैसे दे देंगे, दो नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो तब यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आप क्या तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट निकल जाएगा। ठीक है, जैसे 23 को 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो जैसे ही आपको नंबर दिए थे 476 इंटू 198। ठीक है, अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आता है। ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया, हमारा यूनिट डिजिट आ गया 8। ठीक है, वैसे ही 23 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आया, 5। ठीक है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन दिया, देखिए इसमें 147 इंटू 236 इंटू 156, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। बट हमें एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है, हमारा इकाई अंक क्या है। तो कोई भी संख्या है, जब भी हमें कोई 2-3 संख्या दी है, उनको गुना करके बताएंगे कि क्या आंसर है। ठीक है, तो जैसे ये इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 2। ठीक है, बट अगर आप एग्जाम में ऐसे करने बैठेंगे तो हमारा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने नंबर यहाँ पर तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर है। ठीक है, बट आपको ऐसे 5, 6, 7 नंबर आ सकते हैं मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, जैसे यहाँ पर 23 और 25 को मल्टीप्लाई करना तो ईजी है, बट हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको विदाउट पेन ही उठा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर 3-4 नंबर दिए जाएंगे और सबको मल्टीप्लाई करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका इजी ट्रिक क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, हमें ना किसी नंबर से, मतलब कि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो जो भी नंबर दिए हैं हम सिर्फ उनकी यूनिट डिजिट ले लेंगे, बाकी हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 6 8 जा कितना होता है। तो 6 8 जा कितना होता है, 48। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8। तो आंसर ऐसे भी 8 आ रहा था, ऐसे भी 8 आएगा। ठीक है, अभी हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, हमें दूसरे नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 5 3 जा कितना होता है, 15। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आया, 5। ठीक है, जैसे कि अभी ये नंबर है तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, हमें दूसरे नंबर से कोई मतलब नहीं, तो दूसरों को हम काट दिया। ठीक है, तो 7 इंटू 6 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो आप अभी ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 7 6 जा कितना होता है, 42। ठीक है, इंटू 6। अभी हमें इस 4 से भी मतलब नहीं है, 2 6 जा 12। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो ये देखिए कि टाइप 1 जो हमारे क्वेश्चन है, ये टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 तो क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में वो देखिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन लिखा होगा, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से गुणाफल का इकाई अंक ज्ञात करो। मतलब कि आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनके आपको इकाई अंक बताना कि क्या होगा आंसर। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमें नंबर से, कितने भी नंबर दे रखे हुए हैं, हमें उनसे कुछ मतलब नहीं, हमें सिर्फ लास्ट वाले नंबर से मतलब है। हमें सिर्फ, बाकी सबको काट देंगे। ठीक है, हमें सिर्फ लास्ट वाले नंबर से मतलब है। तो कौन सा लास्ट नंबर, 6 है, इंटू 8 इंटू 9 इंटू 2। ठीक है, ये हमारे यूनिट डिजिट, हम इनको ले लेंगे। ठीक है, तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 18। ठीक है, बाद में हमें इनसे भी मतलब नहीं। ठीक है, 8 8 जा कितना होता है, 64। ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4। ठीक है, अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 72 83 94 इंटू 128 दिया है, तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, किसी और से मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आगे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 8। ठीक है,
तो 2 3 ज़ा कितना होता है, 2 3 ज़ा 6, 8 4 ज़ा, जब 4 8 ज़ा 32। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें ये सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, लास्ट नंबर। तो 6 2 ज़ा 12, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 63 और ये नंबर, तो हमें सिर्फ किससे मतलब था, यूनिट डिजिट से, बाकी सबको हम काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 × 1 × 5 × 7। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 15। तो हमारा यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि हमें कोई भी नंबर दिया होगा, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेने हैं, उनको लिख लेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तभी वो 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो हमें सिर्फ लास्ट की यूनिट डिजिट ही लेना, उन्हीं को मल्टीप्लाई करना। जैसे 8 8 ज़ा 64 हो गया था। ठीक है, अभी मैं इसको और आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि कई बार कुछ चीज़ें हमें देख के ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, जैसे हमें ये 4th क्वेश्चन दिया है। ठीक है, द यूनिट डिजिट, हमें यूनिट डिजिट पूछा है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा है, ध्यान से देखिए। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देख के ही कैसे आंसर बता देंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा 0। कैसे पता चलेगा कि इसका यूनिट डिजिट 0 है, बट ठीक है, मैं आपको वैसे भी जो हमने बेसिक मेथड अभी किया था उससे तो मैं आपको समझा ही देती हूँ। जैसे कि 7 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, तो 7 9 ज़ा 63, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, किसी समय 3 0 ज़ा 0। ठीक है, तो कैसे हमें पता चला कि इसका आंसर यूनिट डिजिट 0 था। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी 5 कहीं भी हमारा यूनिट डिजिट, पूरे नंबर्स में कहीं भी हमारा यूनिट डिजिट अगर 5 है और उस यूनिट डिजिट के साथ कोई भी इवन नंबर हो, जैसे यहाँ पर 5 था, इस पूरे नंबर में एक बार 5 था और यहाँ पर क्या था, 8। ठीक है, तो ये इवन नंबर है। तो जब भी 5 कभी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, उसका आंसर हमेशा आएगा 0। ठीक है, और अगर 5 ऑड नंबर, मतलब कि वहाँ पर इस नंबर में कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो अगर 5 सब के साथ सारे ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 5। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा पहले 3rd क्वेश्चन था उसमें हमारा आंसर 5 ही आया था। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है ध्यान से कि जब भी हमें ऐसे नंबर्स में 5 मिलेगा प्लस उसके साथ इवन नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो उसका जितने मर्जी क्वेश्चन दिए हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, और 5 के साथ अगर ऑड नंबर है तो तब उसका आंसर क्या आएगा, 5। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी समझने कैसे, जैसे कि अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि 71 × 72 × 73 × सो ऑन अप टू 79। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें 2 आ गया है, यहाँ पर 2 आ गया, 2 इवन नंबर है। ठीक है, और आपको पता है इसमें ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा, 74 आएगा, इसके बाद 75 आएगा, 76 आएगा, 77 आएगा, 78 आएगा। ठीक है, सो ऑन। तो आपको पता है कि जब यहाँ पर 72 आ गया, ठीक है, 72 के साथ 75, क्योंकि यहाँ पर 5 तो आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ लग गया होगा आपको। आपको कोई भी सीरीज दी है, ठीक है, आपको कोई भी, जैसे आपको क्वेश्चन मैं आपकी आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी। जैसे यहाँ पर हमें दिया था 71 72 73, तो इसके बाद मुझे पता है 74 आएगा और 75, तो 75 और 74 भी है हमारे पास, 78 भी है, तो कोई भी एक भी इवन नंबर मिल जाएगा हमें 5 के साथ, तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने देखा ये वाला क्वेश्चन है, तो ठीक है, जैसे बेसिक मेथड से हम लोग करते हैं, तो 1 × 5 × 7। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास 5 था, मेरे एक नंबर में मेरा यूनिट डिजिट 5 था, और उस यूनिट डिजिट को जब मैंने देखा कि यहाँ पर भी ऑड नंबर है, यहाँ पर भी ऑड नंबर है, तो सीधा मुझे पता चल जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है कि जब भी हमारा 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यही उसका एग्जाम्पल था, जिसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर तो कोई इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर सब ऑड ही है और 5 दे रखा है, तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया कि एक ऑड नंबर इवन नंबर के साथ 5 दे दिया, तो आप उसको हमेशा आंसर 0 ही लगाएंगे। ठीक है,
जैसे अभी ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कि इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि अगर एक भी नंबर में, सॉरी, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, जैसे 7th क्वेश्चन है, ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में देखिए कि जैसे 147 इंटू 470 इंटू 738 इंटू 767 दिया है, ये दिया है, ठीक है, तो आपको इसका आंसर देख के 0 लगा देना, क्योंकि कभी भी अगर आपको यूनिट डिजिट, एक भी नंबर में यूनिट डिजिट 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब वो 0 किसी से भी मल्टीप्लाई आएगा तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 0 दिया है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। और दूसरा था कि अगर कभी भी आपको 5 के साथ इवन नंबर मिल जाएगा तो तभी भी उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, इकाई अंक। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए जैसे कि हमें 8th क्वेश्चन मिला है, तो 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, तो जिन लोगों ने भी मेरी लास्ट क्लास बेसिक मैथ और नंबर्स नहीं देखे, क्लासिफिकेशन, तो वो ध्यान से देख लीजिए। उसमें मैंने बताया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, ओनली 2 फैक्टर, ठीक है, एक 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। वो नंबर जो अपाज्य संख्या है, वो संख्याएं जो मतलब कि सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल में आती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बस ये समझना है कि प्राइम नंबर जो मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, ये हमारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 2 से, ठीक है। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ऑड प्राइम नंबर। तो हमें पता है कि ये सारे प्राइम नंबर है, बट इस प्राइम नंबर्स में हमारे पास सिर्फ एक अकेला, ये जो हमारा 2 है, ये सिर्फ इवन नंबर है जो सम संख्या है। बाकी सब क्या है, सारे 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे क्या है, ऑड है हमारे पास। सिर्फ 2 ऐसा है जो कि इवन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, ध्यान से अगर पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम मतलब कि जो 3 से स्टार्ट होता है, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 एंड सो ऑन। तो ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी हमें, क्योंकि यहाँ पर अब कोई इवन नंबर तो नहीं है, तो 5 के साथ सब क्या है, ऑड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। बट अगर आपको जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी प्राइम नंबर, सभी अपाज्य संख्याओं के गुणाफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि ऑल दी प्राइम नंबर बोल दिया। ऑल दी प्राइम नंबर मतलब कि इसमें 2 भी इंक्लूड हो रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऑल दी प्राइम नंबर, इसका मतलब 2 और 5 तो है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा हमारा 0, ठीक है। जैसे अभी इसमें बोल दिया कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती है, तो मैंने आपको बताया सम संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो अगर हम इन नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि इवन नंबर में तो हमेशा 0 आएगा ही एक बार, ठीक है। तो जब भी 0 आएगा, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर, तो इवन नंबर का आपको पता है, तो इवन नंबर में 0 आएगा, तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, हमारा 0, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का ये आप मुझे होमवर्क बताइएगा। अगर आपने अच्छे से समझे होंगे सारे कॉन्सेप्ट, तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है। तो ऑड नंबर में आपको बता देती हूँ जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपको मतलब कि ये क्वेश्चन आ जाए, आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ, जैसे कि आपको बोल दे कि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आप मुझे बताइए, नेचुरल नंबर क्या है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा। अगर आपको नेचुरल नंबर दिए हैं तो उसका आंसर हमेशा ही 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इवन नंबर भी आएगा और उसमें 5 नंबर भी आएगा, ठीक है। तो ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कल हम नेक्स्ट क्लास में पावर वाले क्वेश्चंस करेंगे, जब हमें किसी भी संख्या की, मतलब कि जैसे कि कोई नंबर दिया है तो उसकी पावर दी है, ठीक है, तब उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक है। ये क्लास